नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका फिर से मेरे चैनल पे। सबसे पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका वीडियो देखने के लिए, लाइक करने के लिए, शेयर करने के लिए। दूसरे वीडियो पे देखते हैं क्या कमेंट है। सेम मिताली नाइस। अक्षय व्हाट अबाउट यूपी में डिस्ट्रिक्ट वाइज अथॉरिटी होगी या एक ही है? इस पर आपको बताना चाहूँगा, हर स्टेट की अपनी बायोलॉजी होती है। आपके प्लॉट जहाँ भी है, आपके लैंड पार्सल जहाँ भी है, आपको लोकल अथॉरिटी से कंसर्न करना पड़ेगा। आपको समझना पड़ेगा लोकल अथॉरिटी कौन है, कहाँ उससे आपको कंसर्न करना पड़ेगा। तो यूपी हो, बिहार हो, दिल्ली हो, कहीं भी किसी भी एरिया की लोकल अथॉरिटी होती है, वहाँ से आपको कंसल्ट करना पड़ेगा, अप्रूवल लेनी पड़ेगी। दूसरे कहते हैं, सिद्ध कहते हैं पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड से अप्रूवल क्यों और कैसे लेना है। तो इसके लिए बताना चाहूँगा, पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड जो इंडस्ट्री हम सेटअप करते हैं, अगर कोई इंडस्ट्री सेटअप कर रहा है तो उनसे जो पॉल्यूशंस निकलते हैं उसके लिए पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड है। पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड एक्चुअली देखती है जो हम कंस्ट्रक्शन कराते हैं इंडस्ट्रीज को लेकर के, तो हम गाइडलाइंस को फॉलो कर रहे हैं नहीं, जो एक्सट्रैक्ट निकल रहे हैं इंडस्ट्री से वो कहीं हमें हमारे हार्मफुल ना हो, तो हम गाइडलाइंस को फॉलो करें। इसलिए पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड होती है जो कंट्रोल करती है कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री को अकॉर्डिंग टू दैम। तो ये बड़े प्रोजेक्ट इंडस्ट्रीज के लिए होती है। दुकान बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, लोकल कह रहे हैं। सेम मैं वही कहूँगा, बिल्डिंग वाले फॉलो करनी पड़ेगी, आपको समझना पड़ेगा। नहीं समझते किसी कंसल्टेंट को हायर कीजिए, वो आपके बिहाफ पे मकान, दुकान या किसी तरह के निर्माण में आपको सहायता करेंगे। वो कहते हैं कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। मैं कोशिश कर रहा हूँ ठीक से समझाने की। नियम कानून तो ठीक है, रोहित कहते हैं बिल्कुल ठीक है। देन एक सुजय है, कहते हैं हाउ टू नो द लोकल अथॉरिटी। हाँ, इसमें मैं आपको बताना चाहूँगा, जैसे कहीं पे आपका लैंड पार्सल है, दिल्ली, बैंगलोर, मुंबई, कहीं भी लोकल अथॉरिटी, ये आम क्वेरी होती है कि लोकल अथॉरिटी कैसे जाने कि हम कहाँ पे अप्रोच करें। तो इसके लिए आपको पहले समझना पड़ेगा कि आपके एरिया में कौन से वो लोकल लेवल पे या स्टेट लेवल पे डिपार्टमेंट है जो लैंड रिकॉर्ड्स मेंटेन करते हैं। जैसे लैंड रिकॉर्ड डिपार्टमेंट होगा, रेवेन्यू डिपार्टमेंट होगा, जो लैंड्स की रिकॉर्ड मेंटेन करते हैं, म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन है। तो लोकल लेवल पर म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन, स्टेट लेवल पे लैंड रिकॉर्ड डिपार्टमेंट, रेवेन्यू डिपार्टमेंट है जो आपकी सहायता कर सकता है। इसमें 2-3 पॉइंट और मैं ऐड करना चाहूँगा। जैसे आपके पास अगर सेल डीड है, जैसे रजिस्ट्री भी कहते हैं आम भाषा में, उसमें सर्वे नंबर प्लस जो लोकल अथॉरिटी होती है उसकी मेंशन रहती है। तो आप उसे अगर ध्यान से देखेंगे तो उसमें लोकल अथॉरिटी मेंशन होगी, तो सर्वे नंबर मेंशन होगा, तो वहाँ से प्राप्त कर सकते हैं जानकारी। दूसरी आपकी होती है इनकम्बेंस सर्टिफिकेट, जिसे भार मुक्त सर्टिफिकेट कहते हैं। जैसे कि आपकी जमीन किसी कर्ज में तो नहीं है, किसी बैंक लोन में तो नहीं है, इन सब की जानकारी उसमें रहती है। तो ये आपको रेवेन्यू डिपार्टमेंट से मिल सकता है जो कि स्टेट लेवल पे है। तीसरा है आपका पट्टा, जमाबंदी जिसे कहते हैं, म्यूटेशन, उसमें भी देखेंगे आपको जो लोकल अथॉरिटी होती है उसका मेंशन रहता है, नाम, स्टैंप होगा, मेंशन होगा, तो उससे पता कर सके आपकी लैंड पार्सल जो किस अथॉरिटी में आती है। चौथा आपका आता है, आपका म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन एरिया आता है, आपने टैक्स सबमिट किया, तो जो आपकी लोकल अथॉरिटी टैक्स रिसीप्ट जनरेट करती है उसमें लोकल अथॉरिटी का नाम मेंशन रहता है, प्रॉपर्टी आईडी मेंशन रहती है। तो इसके अनुसार आप जा सकते हैं, आप समझ सकते हैं कि आपकी लोकल अथॉरिटी कौन सी हो सकती है। तो 3-4 तरीका मैंने बताया, सेल डीड, जैसे रजिस्ट्री कहते हैं, म्यूटेशन जैसे पट्टा, इंतकाल, जमाबंदी, इनकम्बेंस सर्टिफिकेट या फिर टैक्स रिफंड, इन सबसे पता कर सकते हैं। नेक्स्ट है शिखा कहते हैं नॉट एबल टू डेट विद प्रीवियस वन। मैंने तो कोशिश की है, आई डोंट नो हाउ टू रिलेट विद प्रीवियस वन। पहले मैंने बताया कि कैसे बायोलॉजी क्या होती है, क्यों समझना चाहिए, हमें इसकी जानकारी चाहिए। दूसरे हमने बताने की कोशिश की कि इसे क्यों जानना है, क्यों समझना है, इससे हमें क्या फायदा हो सकता है, नहीं समझेंगे तो क्या फायदा होगा। नेक्स्ट मैं कोशिश करूंगा इसे क्रिएट करने के लिए। नीड मोर, दूसरे कहते समय कहते नीड्स मोर क्लियरिटी इन द टॉपिक, आई एम ट्राइंग माई बेस्ट। स्विगी कहते हैं नीड मोर फोकस, आई विल ट्राई, मैं कोशिश कर रहा हूँ। ऋत्विक कहते हैं कैन बी बेटर, यस इट कैन बी बेटर।
अमन प्रसाद सिंह कहते हैं और अच्छे से समझाइए, कोशिश है और अच्छे से समझाने की, आप लोगों को समझ में आए। रजनी सिंह कहती वेरी गुड, राधा कहती राइट गुड, मनोज सिरके ओके, विवेक कहते नाइस भैया, हितेश कहते नाइस, बुद्ध कहते गुड इन्फॉर्मेशन थैंक यू सर, सुशांत कहते वेल डन सर जी थैंक यू सर जी, सबोटा कहते गुड वन थैंक यू, रिचर्ड थैंक यू, लैन कहते लवली थैंक यू, राजू भैया कहते हैं और अच्छे से समझाइए थैंक यू। मैं कोशिश कर रहा हूँ आपको और अच्छे से समझाने की, नेक्स्ट वीडियो बिल्कुल आपको कोशिश करूँगा समझ में आएगी। तो ये कुछ कमेंट्स हैं, आप लोगों का प्यार था जो आप लोगों ने दिया, मैं कुछ बहुत बहुत धन्यवाद आपका।